ओम शांति। 5 नवंबर 2025 आज का पुरुषार्थ। आज मीठे बाबा ने मुख्य रूप से इन बातों पर प्रकाश डाला है कि ये दुनिया एक बड़ी हॉस्पिटल है जहां सभी मनुष्य पतित और रोगी हैं। बाबा स्वयं आकर सारे विश्व को निरोगी बनाने आए हैं। सबसे मूल और मुख्य बात है कि देह अभिमानी से बदलकर आत्म अभिमानी देही अभिमानी बनना। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है, पार्ट बजाती है और पुनर्जन्म लेती है। जब तक आत्म अभिमानी नहीं बनेंगे तब तक धारणा नहीं हो सकती और बाप को याद नहीं कर सकते। बाबा ही सच्चा योग सिखाते हैं, जो है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। इसी को रूहानी योग कहा जाता है। बाकी सबका जिस्मानी योग या ब्रह्म से योग है, जो राइट नहीं है। मीठे बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। याद से ही तुम अपने स्वीट होम मुक्ति धाम चले जाओगे और फिर नई दुनिया स्वर्ग में पुनर्जन्म लोगे। हम अभी संगम युग पर बैठे हैं, जो न पुरानी दुनिया है न नई। हम आत्माएं ट्रैवल यात्रा कर रही हैं यहां से अपने घर और फिर स्वर्ग। मीठे बाबा सचखंड सतयुग की स्थापना करते हैं। अभी झूठ खंड कलयुग का अंत चल रहा है। पुरुषार्थ कैसे करें? मुरली के आधार पर पुरुषार्थ के मुख्य बिंदु हैं। आत्म अभिमानी बनना। 1। जैसे बाप सदैव आत्म अभिमानी है, वैसे ही आत्म अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। अपने को आत्मा समझकर पार्ट बजाना है। याद की यात्रा। अपने को आत्मा समझकर एक बाप को यथार्थ रीति याद करना है। ये आत्मा की रूहानी यात्रा है, परमात्मा बाप के पास जाने की। बाप के फरमान को मानना। 2। बेहद के बाप का पूरा रिगार्ड आदर रखना है, अर्थात बाप के फरमान पर चलना है। पहला फरमान। बाप का पहला फरमान है, बच्चे अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। इस पढ़ाई, ज्ञान और योग को धारण करना है। ईश्वरीय प्यार। एक बाप को दिल से प्यार करते करते बाप के साथ घर शांतिधाम चलना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना। ये जानना कि हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं राजाई में जाने के लिए। यही स्मृति स्थायी खुशी और उड़ती कला का साधन है। पवित्रता धारण करना। पहली मुख्य बात पावन बनने की है। बुलाते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। तुम्हारा बेहद का संन्यास है, इस पुरानी दुनिया से ही घर चले जाना। पुरुषार्थ में क्या नहीं करना चाहिए? मुरली के अनुसार पुरुषार्थ में इन बातों से बचना चाहिए। देह अभिमानी रहना। देह अभिमानी तो सब हैं, अगर देही अभिमानी नहीं बनते और बाप को याद नहीं करते तो कोई काम के नहीं, अर्थात जैसे पहले थे वैसे ही रह जाते हैं। दुख और मुरझाइश। अंदर में दुख की लहर या मुरझाइश नहीं आनी चाहिए। जब यह स्मृति रहे कि हम घर जाकर फिर नई दुनिया में राजाई में आएंगे तो दुख की लहर नहीं आ सकती। माया का ऑपोजिशन होने के कारण खुशी कम नहीं होनी चाहिए। रचना को पहले जानना। पहले रचयिता बाप का ज्ञान, फिर रचना सृष्टि का ज्ञान। सिर्फ रचना, दुनिया, स्टार्स, मून के ज्ञान या यात्रा ट्रैवल में कोई फायदा नहीं है। ये सब व्यर्थ है। सच्चाई का जौहर न होना सिर्फ दूसरों को समझाना नहीं है, बल्कि खुद भी रूहानी यात्रा पर होना चाहिए। खुद रूहानी यात्रा पर नहीं होंगे और दूसरों को बताएंगे तो तीर नहीं लगेगा। सच्चाई का जौहर चाहिए। सच्चे सेवाधारी वह हैं जो अपनी सेवा के साधनों में याद की शक्ति का जौहर भरकर निर्बल में बल भरते हैं और क्वालिटी वाली आत्माएं निकालते हैं। परिस्थितियों में रुकना। हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। परिस्थितियों में रुकना या घबराना नहीं है, बल्कि उन्हें उन्नति, उड़ती कला का कारण समझकर आगे बढ़ते रहना है। ओम शांति।